our next question. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी. If normal at P of T1 मतलब पैरामीट्रिक पॉइंट दिया है 2y² = 4x पैराबोला कट इट मतलब पैराबोला को कट इट अगेन एट पॉइंट Q of T2, then prove that T2 is equal to minus T1 minus 2 upon T1. तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जैसे कि यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, तो यहाँ पे कैसा क्या दिया है कि यहाँ पे P of T1 यानी कि P of AT1² 2AT1 पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है. ये टेंजेंट है तो P पे एक टेंजेंट, ये नॉर्मल, तो वो नॉर्मल उसी पैराबोला y² = 4x को Q of T2 मतलब AT2² 2AT2 पे वापस कट कर रहा है. तो फिर हमें प्रूफ करना है कि T2 का वैल्यू -T1 - 2 अपन T1 हो जाएगा, है ना. कि यानी कि नॉर्मल कॉर्ड बोलेंगे इसको. नॉर्मल अगर पैराबोला के ऊपर कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और वो पैराबोला को किसी दूसरे पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो फिर मतलब दूसरी बार मतलब अगेन कट कर रहा है पैराबोला को कट कर, यानी कि पैराबोला का कॉर्ड भी बन रहा है और नॉर्मल भी बन रहा है. यानी कि नॉर्मल कॉर्ड है तो कुछ जो यहाँ पे P of T1 पे नॉर्मल बनाया है तो वो नॉर्मल का दूसरा एंड पॉइंट या कॉर्ड का दूसरा एंड पॉइंट, उसके लिए ये फॉर्मूला बनेगी. उसका जो है पैरामीटर T2 = -T1 - 2/T1 से आएगा. तो ये प्रूफ करना है. तो देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि P of T1 पे नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, PQ नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, y = -T1x + 2AT1. पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन हम सब जानते हैं, है ना. यहाँ पे बस y = mx में ये m की जगह हमने -t या t की जगह -m लिया था, वो सब आपको पता ही है जो कल थियरी हमारी डिस्कस हुई थी. तो m of PQ बेसिकली है कितना, -T1. नॉर्मल का स्लोप इस पैरामेट्रिक फॉर्म के हिसाब से कितना होगा, -T1. और ये PQ जो है कॉर्ड भी है, ओके. PQ जो है कॉर्ड भी है, PQ इज कॉर्ड ऑल्सो. तो फिर कॉर्ड का तो स्लोप हमें पता ही है. m of PQ कॉर्ड के स्लोप से कैसे होता है, वो 2/T1 + T2 अगर आपको या फिर ऐसे भी निकाल दो डायरेक्ट 2T2 माइनस जैसे करना 2T1 - 2T2 y2 - y1 वही y1 - जो भी लिखना है 2T1 - 2T2 अपन AT1² - AT2². सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप का ये PQ जो है उसका स्लोप जो है 2/T. ये थियरी में वैसे पढ़ा चुके हैं हम. पैराबोला पे जो है कोई भी कॉर्ड का स्लोप ये आता है 2/T1 + T2, जहाँ पे T1 और T2 क्या है, कॉर्ड की एंड पॉइंट्स के कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स है उनके पैरामीटर्स. तो अब ये दोनों सेम हो गए, है ना. ये भी m of PQ है -T1 और ये भी m of मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी कि -T1 = 2/T1 + T2. ओके. तो यहाँ पे मुझे T2 की वैल्यू चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे ये T1 + T2 इधर भेज दिया और ये -T1 को 2 के नीचे लिख दिया, तो -2/T1, यानी कि ऐसा आ गया T1 + T2 कितना आ गया, -2/T1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया जस्ट और फिर T1 को उधर भेज दो तो मुझे T2 का वैल्यू मिल जाएगा. क्या मिलेगा, T2 = -T1 - 2/T1. ये T2 मतलब ये नॉर्मल कॉर्ड का जो दूसरा एंड पॉइंट है उसका पैरामीटर, है ना. इट्स अ पैरामीटर ऑफ अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड. इसको एज अ थियरी भी ट्रीट कर सकते हैं या एज अ क्वेश्चन भी आप ट्रीट कर सकते हैं. चलिए, तो अब कुछ और क्वेश्चंस. ओके,
ये लिख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि इफ पॉइंट ए स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर कमा ए माइनस टू, एक्स कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर वाई कोऑर्डिनेट ए माइनस टू बी अ पॉइंट इंटीरियर टू region of parabola y square is equal to 2x bounded by chord joining points 2, 2 and 8, -4, then find set of all possible real values of स्मॉल ए। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा पैराबोला क्या है, तो ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला ही है। यहाँ पे 4a कितना है, 2 है, यानी कि a इज इक्वल टू हाफ है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन फिर भी, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और 2 पॉइंट है, एक है 2, 2 वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है 2, 2, और दूसरा एक पॉइंट है 8, -4 वो भी पैराबोला के ऊपर ही लाई कर रहा है, देख सकते हो आप। ठीक है, 8, -4 इन दोनों को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनाया है। तो हमारा ये जो a स्क्वायर a-2 जो पॉइंट है वो इस वाले रीजन में लाई कर रहे हैं। ऐसा बोला है ना, दिस पॉइंट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द रीजन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ये पैराबोला बाउंडेड बाय कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये कॉर्ड और पैराबोला से बाउंड हो रहा रीजन यही है ना, ये पैराबोला y स्क्वायर, ये पैराबोला हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इस पैराबोला से, और ये कॉर्ड से जो बाउंडेड हो रहा है वो रीजन में हमारा ये वाला पॉइंट है a स्क्वायर a-2। तो हमें एक ही ऐसे क्वेश्चंस हमने स्ट्रेट लाइन में किए हैं, सर्कल में भी किए हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये कॉर्ड का इक्वेशन, जैसे पी क्यू नाम दे दिया ये पॉइंट को, पी ये जो 2, 2 है उसको पी बोल दिया और 8, -4 को क्यू बोल दिया। तो सबसे पहले तो पी क्यू कॉर्ड का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। स्लोप निकाल दो पहले तो एम ऑफ पी क्यू का, और फिर स्लोप पॉइंट लगा दें, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। 2 -4 ये 6 और ये माइनस बनाएगा, देख लेना पी क्यू का स्लोप जो है माइनस बना रहा है, सही है, ओके। तो यहाँ पे सीधा x + y इज इक्वल टू 2 + 2 यानी कि 4, यानी कि x + y -4 बराबर 0। कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन ऐसे आ जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारा जो पॉइंट है पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है ना, a स्क्वायर a-2 लाइज इनसाइड पैराबोला। फिर केस नंबर 1 हमें ये जो पॉइंट है दोनों केस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो जो है पैराबोला के इनसाइड लाई कर रहा है ना, दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द पैराबोला, दिस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और ये जो लाइन है x + y -4 जो कि कॉर्ड है पैराबोला की, उसकी ये वाली साइड, मतलब जिस साइड पे ओरिजिन लाई कर रहा है उस साइड पे लाई कर रहा है। तो बस दो कंडीशन बनानी पड़ेगी, 2 सॉल्यूशन आएंगे, और उन दोनों का ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। एक तो पॉइंट जो है ये रीजन में, अगर जो क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से बाउंडेड बाय कॉर्ड ज्वाइनिंग ऐसे करके लिखा है, तो हमारा पॉइंट इस वाले रीजन में लाई करने के लिए कंडीशन क्या बनेगी, एल्जेब्रिक कंडीशन क्या बनेगी कि एक तो पैराबोला वाली कंडीशन है ना, कंडीशन नंबर 1 कि ये जो पॉइंट है इनसाइड द पैराबोला लाई कर रहे हैं, जो कंडीशन नंबर 1, ये केस नंबर 1 नहीं है, कंडीशन नंबर 1 लिखा है मैंने। तो a स्क्वायर a-2 लाइज इनसाइड y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x बराबर है। तो फिर यहाँ पे इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, अगर देना चाहो तो कुछ भी दे दिया, मान लिया a दे दिया। यहाँ पे पैराबोला के इक्वेशन को हम कैपिटल भी बोलते हैं, तो p ऑफ a शुड बी <0 होगा सबसे पहले तो। और पैराबोला का ये एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं हम, y स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 0,
यानी कि ये जो पॉइंट है ए स्क्वायर कमा ए माइनस टू, उसके कोऑर्डिनेट इसमें रखेंगे, इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो मुझे लेस देन 0 मिलेगा। तो y मतलब a माइनस टू होल स्क्वायर और x मतलब 2a स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। सॉल्व करो थोड़ा, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 सॉरी माइनस 4a प्लस 4 माइनस 2a स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। क्या आएगा? माइनस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 शुड बी लेस देन 0, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, ए स्क्वायर कमा ए माइनस टू बराबर है वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस टू होल स्क्वायर बराबर है। यस, ऐसा आ रहा है। सही है। अब थोड़ा सॉल्व कर दो अच्छे से। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वैसे अच्छा, इसका सॉल्यूशन जो आएगा उसको मैंने S1 बोल दिया। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना आता है। यहाँ पे आप ऐसे कर देना ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0, सीधा आचार्य फॉर्म करना पड़ेगा। तो उसमें से S1 मिल जाएगा आपको, सॉल्यूशन 1। और दूसरा कंडीशन क्या आएगा? दूसरी एक कंडीशन नंबर 1 होगी कि ए स्क्वायर प्लस 4 ये एक इनइक्वालिटी होगी, इससे सॉल्यूशन 1 आएगा ए के लिए। यहाँ पे ए की वैल्यू जाएगी ना, ये इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनाए। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना हम जानते हैं। तो एक तो ये कंडीशन आ गई, वहाँ से सॉल्यूशन 1 आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या आएगी? ये जो पॉइंट है वो वाले रीजन में लाई कर रहा है, ये लाइन के लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, मतलब ये लाइन के वो वाले रीजन में लाई कर रहा है जिस रीजन में ओरिजिन है। तो x प्लस वाई माइनस 4, इसमें हम अगर 0 0 पुट करें तो यहाँ पे इसको l बोल दिया, जो भी बोलना है। तो l ऑफ 0 0 कितना है? इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 4, यानी कि माइनस 2 लेस देन 0। सो यहाँ पे फिर ये भी वही होगा कि क्योंकि जिस साइड पे ओरिजिन लाई कर रहा है उसी साइड पे लाइन की उसी साइड पे हमारा ये पॉइंट ए लाई कर रहा है। सो एल ऑफ ए भी क्या होगा? लेस देन 0 ही होगा। ओरिजिन के लिए एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आया, तो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए भी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू x प्लस वाई माइनस 4 का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो वहाँ से एक कंडीशन बन जाएगी ए स्क्वायर एक्स की जगह ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो जाएगा। देखो ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे जो है ये लेस देन 0 है। देखो क्वाड्रेटिक का वैल्यू लेस देन 0 है, तो रूट्स के बीच में आंसर, रूट्स के अंदर नेगेटिव, रूट्स के बाहर पॉजिटिव, ऐसा सिखाया था। तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? -3 to 2। तो ये सॉल्यूशन 2 हो गया। और उसी तरह से सॉल्यूशन 1 आएगा। और फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये आसान था इसलिए मैंने सॉल्व करके दे दिया, और मेरे पास इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं है। तो जो सॉल्यूशन 1 है वो आप खुद करना। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यहाँ पे श्रीधर आचार्य से इसको यहाँ पे फैक्टराइज करके फिर करना पड़ेगा। इसके रूट्स निकाल देना, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0 करके, बराबर है। रेडी? तो ये हमारा सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पॉसिबल रियल वैल्यूज़ ऑफ ए के लिए। ठीक है, प्रोसेस मैंने सिखा दी। ये वाला सॉल्यूशन तो आप खुद कर लोगे, उसमें कुछ खास नहीं है। अब इसी की जैसा एक और क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, इसी के टाइप का एक क्वेश्चन है। फिर से वही पॉइंट लाइज इनसाइड, यहाँ पे पैराबोला थोड़ा चेंज कर दिया है। द पॉइंट 2k, k, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं पूरा डेटा। पॉइंट 2k, k ये दिया है, लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला। एक तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड इट्स लेटस रेक्टम देन फाइंड वही पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, फाइंड k पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, वैसे ही आएगा पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ k।
ठीक है, तो क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए और वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए और फिर जो है यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। पॉइंट क्या है, 2k, k है यहाँ पे अभी। अच्छा, हमारा पैराबोला चेंज कर दिया हमने, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, x² = 4y है, तो इसका एक्सिस जो है y एक्सिस हो जाएगा। ये कुछ ऐसे आएगा ये हमारा पैराबोला, क्योंकि x² है, x² = 4y करके लिखा है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, वर्टेक्स तो वही होगा। और लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स कैसे वैसे क्या हो गए, फोकस क्या होगा, S0, B, यानी कि अच्छा यहाँ पे 4b = 4 है तो b = 1 हो जाएगा। तो S जो है हमारा फोकस के कोऑर्डिनेट S0, 1 हो जाएगा। लेटस रेक्टम का एक जैसे इक्वेशन ही लिख दो सीधा, y = 1 हो जाएगा वो तो, है ना। लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y = 1। और ये लेटस रेक्टम के 2b, b, तो 2, 1 और -2, 1 है ना, -2b, b। तो हमारा जो पॉइंट है ये 2k, k ये वाले रीजन में लाई कर रहे हैं। ओके, तो x² = 4y, पैराबोला का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, p of x² - 4y = 0। तो इस पॉइंट को a of 2k, k बोल दिया। तो ये जो पॉइंट है इनसाइड द पैराबोला है ना, a of 2k, k लाइज इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड पैराबोला। कौन सा पैराबोला, x² = 4y, x² = 4y। सो p of a शुड बी लेस देन 0 होगा, इसमें भी वही होगा, लेस देन 0 ही आएगा। ठीक है, चेक करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो s फोकस जो है इसका इनसाइड द पैराबोला है, तो s के कोऑर्डिनेट इसमें रखो, x² - 4y में s के कोऑर्डिनेट, फोकस के कोऑर्डिनेट रखो, तो 0, 0 - 4 × 1 मतलब -4 लेस देन 0 है। सो पॉइंट a के लिए भी वैसा ही होगा ना, पैराबोला के जो पैराबोला का जो एक्सप्रेशन है x² - 4y में a के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो भी लेस देन 0 आएगा, क्योंकि दोनों सेम जगह लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे p of a लेस देन 0, तो यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट इसमें रखो, x की जगह 2k मतलब 2k का स्क्वायर, तो 4k² - 4k शुड बी लेस देन 0। 4k कॉमन आएगा और 4 तो भगा ही दो, k × k - 1 शुड बी लेस देन 0। तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हम जानते हैं, k × k - 1, या फिर आप जो है ये वाला पैटर्न भी कर सकते हैं, है ना। ये वाला एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना भी जानते ही हम, प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव है इसलिए 0 to 1 के बीच में आएगा। सो k बिलोंग्स टू, ये सॉल्यूशन 1 हो गया, k बिलोंग्स टू 0 to 1, सॉल्यूशन 1 ये आया। एक कंडीशन हुई अभी तो कि ये जो पॉइंट है पैराबोला के अंदर इनसाइड द पैराबोला लाई कर रहा है, और ऐसा भी बोल रखा है कि लेटस रेक्टम के भी अंदर होना चाहिए। तो लेटस रेक्टम मतलब y = 1 है, y माइनस लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या है, लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या है, दूसरे के y - 1 = 0 है। ठीक है, y - 1 = 0 है। तो इसमें अगर आप ओरिजिन रखेंगे, है ना, इसमें अगर ये लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन L बोल दिया, L फ्रॉम L ऑफ y - 1 = 0, तो यहाँ पे L ऑफ 0, 0 भी 0, 0 कितना आएगा, -1, जो कि लेस देन 0 है। तो अगर लेटेस्ट रेक्टम के इक्वेशन में ये जो एक्सप्रेशन है उसमें पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो भी लेस देन 0 आएगा, क्योंकि जिस साइड पे लेटेस्ट रेक्टम की जिस साइड पे ओरिजिन लाई कर रहा है उसी साइड पे हमारा ये पॉइंट है ना। हमारा पॉइंट a 2k, k जो है वो इस वाले बाउंडेड रीजन में लाई कर रहा है, लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला के द्वारा जो रीजन बाउंड हुआ है उस पे लाई कर रहा है। तो L ऑफ a भी कितना आ जाएगा, लेस देन 0। तो L ऑफ a मतलब यहाँ पे k - 1 शुड बी लेस देन 0, मतलब k शुड बी लेस देन 1। तो सॉल्यूशन 2 क्या आया, k 1 से कम है। ठीक है, इंटरसेक्शन कर देते हैं सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का। फर्स्ट क्या बोल रहा है, 0 से 1 ला, सॉल्यूशन 1 क्या है, 0 से 1, और सेकंड क्या है, 1 से लेस देन 1 मतलब -∞ to 1। तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, बिटवीन 0 to 1। ठीक है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का इंटरसेक्शन क्या है, सॉल्यूशन 1 इंटरसेक्शन सॉल्यूशन 2, वो वही सॉल्यूशन 1 ही हो जाएगा, 0 to 1। k बिलोंग्स टू
ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि काम ख़त्म कर दें हम, काम ख़त्म हो जाए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन फॉर विच द लाइन, ओके लास्ट क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इनफ क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस जो है इसमें कवर हो चुके हैं, जो जेई एडवांस तक पूछे जा सकते हैं उसमें, जेई मेंस एडवांस तक इस टॉपिक से। टेंजेंट नॉर्मल में जैसे मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी आगे चल के इलिप्स हाइपरबोला भी आएगा, तो उसमें भी टेंजेंट नॉर्मल वाला जो टॉपिक होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है उसमें भी। तो टेंजेंट का एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, टेंजेंट, हाँ टेंजेंट का ही है। तो फाइंड कंडीशन फॉर विच लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p टच इज मतलब टेंजेंट बने, टच इज द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। पैराबोला का इक्वेशन थोड़ा बदल के दिया है यहाँ पे, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नहीं दिया गया आपको स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं दिया गया इधर। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए ऐसा करके बोल दिया इन लोगों ने। और वो लाइन कौन सी है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p करके है ना। लाइन कौन सी है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये अगर इसका टेंजेंट बने तो अच्छा, अगर नॉर्मल हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर ये पैराबोला होता है तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। अब ये पैराबोला हमने शिफ्ट कर दिया उसका वर्टेक्स, तो सिमिलरली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए, ये पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, x की जगह x प्लस ए कर देंगे यहाँ पे, बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम। x की जगह x प्लस ए कर दो इज प्लस a बाई m, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम प्लस ए बाई एम। अब ये वाले केस में हमारा c ये हो जाएगा, फर्स्ट अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है तो c ये हो जाता है, c इज इक्वल टू ए बाई एम हो जाता है। लेकिन ये वाला शिफ्टेड पैराबोला है तो उसके लिए टेंजेंट भी शिफ्ट होगा m स्लोप वाला, तो उसके लिए c भी चेंज हो जाएगा। ये जो हमारा गिवन पैराबोला है उसके लिए c क्या हो जाएगा, ए एम प्लस ए बाई एम। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो पैराबोला है, ये जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये जो है c इज इक्वल टू ये वाली कंडीशन लगा देंगे। वहाँ से जो कंडीशन आएगी वही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो टेंजेंट है, ये जो लाइन दी है उसको पहले सिंप्लीफाई करके y इज इक्वल टू करके कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे ये x cos अल्फा उधर भेज दिया, तो y sin अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एक्स cos अल्फा प्लस p तो उधर ही है, ये x वाले टर्म को उधर भेज दिया क्योंकि मुझे इधर लेफ्ट साइड पे खाली y चाहिए, इसके जैसा बनाना ना इसलिए। और साइन अल्फा से डिवाइड कर दिया तो माइनस एक्स कॉट अल्फा हो जाएगा प्लस p कोसेक अल्फा, साइन अल्फा से डिवाइड किया ना इसलिए। ओके, तो अब यहाँ पे m कितना हो गया, x के साथ जो है माइनस कॉट अल्फा, और c कितना हो गया, p कोसेक अल्फा। बस ये c और m की वैल्यू इसमें पुट कर दो, a तो a ही है और c और m की वैल्यू इस कंडीशन में पुट कर देंगे तो टेंजेंट के लिए है ना, टेंजेंसी कंडीशन बन जाएगी, यानी कि जो रिक्वायर्ड कंडीशन पूछी गई वो आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू ए एम प्लस ए बाई एम, ये कंडीशन वापस लिख दी मैंने। c इज इक्वल टू पी कोसेक अल्फा पुट कर दिए, और बस अब पुट कर दो, जो भी यहाँ से आंसर आए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ए एम मतलब माइनस ए कॉट अल्फा और प्लस ए बाई एम। अच्छा, माइनस ए बाई कॉट अल्फा ऊपर आएगा तो टेन अल्फा हो जाएगा, यानी कि माइनस ए टेन अल्फा, माइनस ए कॉमन निकाल दो खाली, तो पी कोसेक अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए कॉट अल्फा प्लस टेन अल्फा। ये हमारा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट करके टेन कॉट और कॉसेक को
लेकिन चलेगा, यही आंसर लिखो तो भी चलेगा। पी कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, है ना, ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, ओके, राइट डाउन, मतलब लिख लेना, इसको फिनिश कर देना।